आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि अवलोकन का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे अवलोकन का अर्थ एवं परिभाषा। अवलोकन जो है वैज्ञानिक अन्वेषण की शास्त्रीय विधि है। कोई भी वैज्ञानिक किसी घटना या अवस्था को उस समय तक स्वीकार नहीं करता जब तक कि वह स्वयं उसका अपनी दृष्टि से अवलोकन न कर ले। इस क्रम में विलियम जे गुड एंड पॉल के हार्ट ने लिखा है कि विज्ञान का शुभारंभ अवलोकन से होता है और इसे अपनी अंतिम प्रामाणिकता की जांच हेतु अंततः अवलोकन पर ही लौटना पड़ता है, क्योंकि सभी विज्ञानों में अवलोकन एक मूलभूत विधि मानी जाती है। कोई भी वैज्ञानिक किसी घटना या अवस्था को उस समय तक स्वीकार नहीं करता जब तक कि वह स्वयं उसका अपनी दृष्टि से अनुभव न कर ले। समाजशास्त्र के पिता अगस्त कॉम्टे जब समाजशास्त्र की रूपरेखा का निर्माण कर रहे थे तब उन्होंने यह अनुभव किया कि यदि समाजशास्त्र को वैज्ञानिक विषय बनाना है तो अवलोकन विधि द्वारा उसकी विषय वस्तु का निर्माण करना होगा। उन्होंने प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा जो है सामाजिक घटनाओं व अवस्थाओं के अध्ययन पर बल दिया था। तभी जो है समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण विधि अवलोकन विधि मानी जाती है। अवलोकन जो है सामाजिक यथार्थ से संबंधित तथ्यों के संकलन की एक ऐसी विधि है जिसमें कानों एवं ध्वनि की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग निहित होता है। इसके अंतर्गत घटनाएं जिस रूप में होती है उसे उसी रूप में देखना, निरीक्षण करना, परीक्षण व आलेखन इत्यादि करना होता है। जैसे कि बाल श्रमिकों के जीवन का अवलोकन, विधवाओं के साथ किया जाने वाला व्यवहारों का अवलोकन एवं मजदूर मालिक के संबंध का अवलोकन इत्यादि। अब हम जानेंगे कि विद्वानों द्वारा अवलोकन को प्रमुख व महत्वपूर्ण रूप में परिभाषित किया गया है, जो निम्नलिखित है। पहले विद्वान है पीवी यंग। इन्होंने साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में लिखा है कि अवलोकन आँखों के द्वारा स्वाभाविक घटनाओं का उनके घटित होते समय एक व्यवस्थित एवं सुविचारित अध्ययन है। अब हम जानेंगे पीवी यंग ने जो अवलोकन की परिभाषा दी है उसके विवरण से जो स्पष्टीकरण होकर निकलकर सामने आया है वो इस क्रम में है। पहला है अवलोकन एक व्यवस्थित एवं सुविचारित विधि है। दूसरा है इसमें आँखों का प्रयोग प्रमुख यानी कि मुख्य होता है। तीसरा है इसमें सामाजिक घटनाओं का उनके स्वाभाविक रूप में अवलोकन किया जाता है। इसी रूप में जो है यह एक वैज्ञानिक विधि मानी जाती है। दूसरे विद्वान हैं C.A. मोजर। इन्होंने सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन में लिखा है कि ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों व वाणी की अपेक्षा आँखों का उपयोग होता है। अब हम जानेंगे कि C.A. मोजर की परिभाषाएं से क्या स्पष्टीकरण होकर सामने आया है। इन्होंने स्पष्टीकरण को इस रूप में रखा गया है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि इस विधि में शोधकर्ता कई सुनी बातों पर विश्वास न करके घटनाओं को स्वयं देखकर समझने का प्रयत्न करते हैं। तीसरे विद्वान हैं जे गाल्टुंग। उनके अनुसार अवलोकन सभी प्रकार की इंद्रिय ग्राह्य विषय वस्तु का आलेखन है। गाल्टुन की परिभाषा से ये बातें स्पष्ट होकर सामने आई हैं कि अवलोकन की प्रक्रिया में शोधकर्ता की सारी ज्ञान इंद्रियां सक्रिय होती है। इसके अंतर्गत शोधकर्ता घटना को स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित करके आलेखन करता है। अगले विद्वान है ए वुल्फ। उनका कहना है वस्तुओं तथा घटनाओं, उनकी विशेषताओं एवं उनके मूर्त संबंधों को समझने और उनके संबंध में हमारे मानसिक अनुभवों की प्रत्यक्ष चेतना को जानने की क्रिया को अवलोकन कहते हैं। वुल्फ की परिभाषाएं से यह बातें स्पष्ट होकर सामने आई है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि अवलोकन के द्वारा मात्र घटनाओं को देखा ही नहीं जाता बल्कि उसकी विशेषताओं और अंतर संबंधों को जानने का प्रयास भी किया जाता है। निष्कर्ष के तौर पर या उपयुक्त परिभाषा एवं विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि अवलोकन एक ऐसी विधि है जिसमें नेत्रों के द्वारा प्राथमिक तथ्यों का विचारपूर्वक संकलन किया जाता है, क्योंकि घटनाएं कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंधों के विषय में जिस रूप में उपस्थित होती है उसका यथार्थ निरीक्षण एवं वर्णन
करना ही अवलोकन कहलाता है या अवलोकन होता है। तो आज के वीडियो में हमने चर्चा की ऑब्जर्वेशन क्या है, इसके मीनिंग एंड डिफिनीशन के बारे में बातें की, जिसके अंतर्गत मैंने 4 विद्वानों के विचारों को रखा है। अगर आप लोग नोट तैयार कर रहे हैं तो 3 विद्वानों के विचारों को अवश्य रखें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं तो 2 विद्वान के विचारों को भी रख सकते हैं। अगर 3 रखते हो तो काफ़ी अच्छा होगा नोट के लिए और एग्ज़ाम के लिए भी।